नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी जो एक टूटे हुए परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत बीच हाउस से, जहां टेड अपनी पत्नी मैरियन और बेटी रूथ के साथ रहता है। घर की दीवारों पर दो लड़कों की फ्रेम की हुई तस्वीरें टंगी हैं। ये टेड और मैरियन के दो बेटे थे जिनकी कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस त्रासदी से मैरियन उबर नहीं पाई है और गहरे डिप्रेशन में है। एक दिन बेटी रूथ की नजर इन तस्वीरों पर पड़ती है। वह अपने पिता टेड से पूछती है, लेकिन टेड उसे इसके बारे में ज्यादा न सोचने को कहता है। रूथ मासूमियत से कहती है कि उसके भाई अभी भी जिंदा हैं, लेकिन टेड कहता है कि अब उन्हें भूलने का समय है। टेड एक मशहूर बच्चों की किताब का लेखक और कलाकार है जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। रूथ की देखभाल के लिए वह एलिस नाम की एक महिला को काम पर रखता है। रूथ अक्सर उन तस्वीरों को देखती रहती है, यह मानकर कि उसके भाई एक दिन जरूर लौटेंगे। टेड मैरियन को बाहर जाने के लिए कहता है, पर मैरियन अपने डिप्रेशन में इतनी डूबी है कि कोई जवाब नहीं देती। उस रात जब टेड सो रहा होता है, रूथ आकर कहती है कि उसने आवाजें सुनी और उसे लगा उसके भाई उसे बुला रहे हैं। टेड उसे गैलरी में ले जाता है, तस्वीरें दिखाता है, प्यार से समझाता है और वापस सुलाने के बाद अपने काम पर लौट आता है। अगली सुबह मैरियन एक नौजवान लड़के एडी को लेने बाहर जाती है। बातचीत से पता चलता है कि टेड ने एडी को जल्दी में अपना असिस्टेंट और ड्राइवर नियुक्त किया है, क्योंकि टेड का ड्राइविंग लाइसेंस शराब पीने के कारण सस्पेंड हो चुका है। एडी एक लेखक बनने की चाहत में यहाँ आया है। मैरियन उसे घर छोड़कर चली जाती है। घर पहुंचकर एडी टेड से मिलता है। टेड उसे डॉक्टर रोमी से मिलवाता है। घर के अंदर एडी बताता है कि टेड की द डोर इन द ग्राउंड उसकी पसंदीदा किताब है और वह टेड से लिखना सीखना चाहता है। टेड एडी को बताता है कि वह अपनी पत्नी मैरियन से खुश नहीं है, इसीलिए वह खुद बीच हाउस में रहता है और मैरियन शहर के एक दूसरे किराए के घर में अलग रहती है। वह एडी को उसकी जिम्मेदारियां समझाता है, जिसके लिए उसे शहर और बीच हाउस के बीच बार बार आना जाना पड़ेगा। एडी की मुलाकात एलिस से भी होती है, जो उससे कई सवाल पूछती है। एडी के बारे में जानने के बाद एलिस रूथ को लेकर चली जाती है। संदेह और बढ़ती नजदीकी। अगली सुबह टेड को एक और महिला के साथ दिखाया जाता है जो उसे संतुष्ट करने के लिए आई थी। टेड नशे में और कामुक नजर से उसे देखता है, जिससे पता चलता है कि वह कैसा व्यक्ति है। इस बीच एडी रूथ को तस्वीरों से बात करते हुए देखता है, पर चुप रहता है। उस रात एडी और मैरियन साथ में सिनेमा जाते हैं। फिल्म के दौरान एडी लगातार मैरियन को देखता रहता है, उसके प्रति उसका आकर्षण स्पष्ट है। फिल्म खत्म होने के बाद मैरियन उसे डिनर पर आने का न्योता देती है, जिसे एडी खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। डिनर पर दोनों के बीच और नजदीकी बढ़ती है। एडी को मैरियन के लिए एक अजीब आकर्षण महसूस होने लगता है। एक दिन एडी दूर से मैरियन को बीच पर टहलते हुए देखता है। घर में वह चोरी छिपे मैरियन के कपड़ों को देखने लगता है। तभी मैरियन वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। शर्मिंदा एडी माफी मांगता है। मैरियन बहुत दयालुता से कहती है कि उसकी उम्र में यह भावनाएं स्वाभाविक हैं और उसे खुशी है कि कोई उसके बारे में इस तरह सोचता है। इसके बाद वे प्यार और दूसरी बातों पर खुलकर बात करते हैं और धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं। अब टेड और मैरियन अलग अलग जगहों पर सो रहे थे। मैरियन बीच हाउस में और टेड शहर के किराए के घर में। एडी भी मैरियन के घर पर रातें बिताने लगा था और उनकी मुलाकातें अधिक होने लगीं। एक शाम डिनर के दौरान मैरियन एडी से कहती है कि वह अपनी उम्र के हिसाब से एक अच्छा इंसान है। वह मजाक में पूछती है कि क्या वह एलिस में दिलचस्पी रखता है, पर एडी बताता है कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है और एलिस उसकी पसंद की नहीं है। मैरियन भी कहती है कि एलिस एक अच्छी महिला नहीं है और वह रूथ की ठीक से देखभाल नहीं करती। मैरियन यह भी खुलासा करती है कि वह अब भी टेड से प्यार करती है, लेकिन अपने बेटों की मौत के दुख से कभी उबर नहीं पाई और यही कारण है कि वह रूथ से भी सच में प्यार नहीं कर पाती। रात होती है और दोनों अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, पर एडी मैरियन के बारे में सोचता रहता है। अचानक मैरियन उसके कमरे में आती है। वह रोमांटिक मूड में दिखती है और पूछती है, क्या तुम कभी किसी रिश्ते में रहे हो? वह वासना से भरी हुई एडी को बहकाने की कोशिश करती है और कपड़े उतारने लगती है। एडी इस पल को नहीं चूकना चाहता था। वह मैरियन के दिल की बात समझ चुका था। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और उस रात प्यार करते हैं। सालों बाद मैरियन को पहली बार सच्चा प्यार महसूस होता है। अगली सुबह वे बीच पर टहलते हैं। टेड उन्हें साथ देखता है, पर काम में व्यस्त होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाद में एक पार्टी में एडी देखता है कि टेड को जवान लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की आदत है और उसे समझ आता है कि टेड मैरियन से प्यार क्यों नहीं करता। घर लौटते समय टेड कहता है, मैंने लंबे समय बाद आज मैरियन को मुस्कुराते देखा। एडी कोई जवाब नहीं देता, पर टेड को अब मैरियन और एडी के रिश्ते पर शक होने लगता है। हालांकि
एडी समझदारी से काम लेता है और टेड को कोई शक नहीं होने देता। एडी और मैरियन का प्यार बढ़ता रहता है। एडी असिस्टेंट के तौर पर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। वह टेड के साथ टेनिस भी खेलता है और जानबूझकर हार जाता है ताकि टेड को खतरा महसूस न हो। अगली सुबह टेड एडी से अपने और मैरियन के रिश्ते के बारे में बात करता है। टेड कहता है, मैं मैरियन से तलाक चाहता हूं, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बेटी रूथ की कस्टडी चाहिए। एडी घर आकर मैरियन को बताता है कि टेड अच्छा आदमी नहीं है, पर मैरियन उसका बचाव करते हुए कहती है कि टेड एक अच्छा पिता है, बस उसे पेंटिंग का जुनून है जिससे वह नफरत करती है। एक रात एडी मैरियन से उसके बेटों के बारे में पूछता है। मैरियन भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उस रात रूथ सभी तस्वीरों को देखती है और एडी से एक तस्वीर अपने कमरे में ले जाने को कहती है। मैरियन हाँ कर देती है, पर तस्वीर गिर जाती है और शीशा टूटकर रूथ की उंगली पर लग जाता है। वे उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यह सुनकर टेड गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एडी को डांटता है, कहता है कि यह मैरियन का काम है, तुम्हारा नहीं। रूथ को फिर से एक बुरा सपना आता है और वह रोते हुए जागती है। टेड उसे शांत नहीं कर पाता। मैरियन आकर रूथ को तुरंत शांत कर देती है। यह देखकर टेड को एहसास होता है कि तलाक के बाद रूथ को मैरियन के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वह उसके साथ खुश है। अगले दिन मैरियन फिर से रोने लगती है और एडी को बताती है कि वह जल्द ही हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। उसी दिन टेड एडी को अपनी सभी पेंटिंग्स ईवलिन के घर पहुंचाने को कहता है कि वह अब उससे आगे बढ़ना चाहता है। ईवलिन बहुत नाराज होती है क्योंकि टेड उससे मिलने नहीं आया। एडी उसे बताता है कि टेड शुक्रवार को जरूर आएगा। गुस्से में ईवलिन गलती से खुद को घर के बाहर लॉक कर लेती है। एडी को खिड़की तोड़कर घर में घुसना पड़ता है। उस शाम मैरियन एडी से कहती है कि शुक्रवार को जब टेड ईवलिन के घर जाए तो उसे वापस लेने मत जाना। अगर टेड को पैदल लौटना पड़ा तो उसे ज्यादा समय लगेगा और उस दौरान वह बेटों की सभी तस्वीरें लेकर इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगले दिन एडी टेड को ईवलिन के घर छोड़ देता है। ईवलिन गुस्से में टेड की सारी पेंटिंग फाड़ देती है। एडी वापस घर आ जाता है। इसके बाद मैरियन रूथ को उसके टांके निकलवाने के लिए एडी के साथ डॉक्टर के पास भेज देती है, क्योंकि रूथ के यहाँ रहने पर वह जा नहीं पाएगी। इधर ईवलिन अपनी कार से टेड का पीछा करती है। टेड बीच की तरफ दौड़कर बड़ी मुश्किल से बचता है। टांके निकलवाने के बाद एडी फोटोशॉप पर रुककर रूथ की टूटी हुई तस्वीर लेने जाता है, जिसे मैरियन ने ठीक करने के लिए भेजा था। मैनेजर तस्वीर देने से मना कर देता है जब तक कि एडी उसे एक पत्र लिखकर पूरी कहानी न बताए। एडी पत्र लिखता है। मैनेजर कहानी पढ़कर भावुक हो जाता है और एडी को तस्वीर दे देता है। इधर टेड अपने दफ्तर जाता है, जहां उसके कई प्रशंसक होते हैं। वह दो युवा प्रशंसक लड़कियों से उसे घर छोड़ने को कहता है। लड़कियां उसे पहले अपने घर ले जाती हैं, जहां वह कपड़े बदलता है। फिर टेड उन्हें बताता है कि वह उनकी और उनकी माँ की पेंटिंग बनाना चाहता है और वे खुशी खुशी मान जाती हैं। उनकी मदद से टेड जल्दी घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर टेड मैरियन को जाते हुए देखता है। वह पलट कर देखता है पर कुछ नहीं कहता। मैरियन चुपचाप चली जाती है और इस बार वह हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। कुछ देर बाद एडी रूथ के साथ लौटता है। टेड गुस्से में एडी को थप्पड़ मारता है, हालांकि यह एडी की गलती नहीं थी। एडी मैरियन की सलाह के अनुसार पलटकर टेड को घूंसा मारता है। एडी बताता है कि मैरियन हमेशा के लिए चली गई है और बेटों की सभी तस्वीरें अपने साथ ले गई हैं। अब टेड के पास अपने बेटों की एक भी तस्वीर नहीं बची। टेड सदमे और टूट जाता है। वह एडी को तुरंत घर से निकल जाने का आदेश देता है। मैरियन के जाने के बाद रूथ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहां तक कि नैनी एलिस भी नौकरी छोड़ देती है। टेड पूरी तरह से टूट चुका होता है। वह एडी के सामने बेटों की मौत का भयानक राज खोलता है। टेड बताता है कि उस रात वह, मैरियन और लड़के सभी नशे में थे। छोटा बेटा, जिसे ड्राइविंग का अनुभव नहीं था, गाड़ी चला रहा था। टेड हेडलाइट्स पर जमी बर्फ को हटाना भूल गया था। खराब विजिबिलिटी के कारण उनकी कार हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गई और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई। टेड कहता है, हमने दर्द को कम करने की उम्मीद में रूथ को बाद में जन्म दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर एडी को बुरा लगता है, पर वह अब भी यह नहीं समझ पाता कि एक मां अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है। अगले दिन ईवलिन का नौकर टेड से मिलने आता है और बताता है कि ईवलिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। टेड उसे अपना ड्राइवर रख लेता है और उसकी पत्नी को कुक और रूथ की देखभाल के लिए काम पर रख लेता है। इसके बाद एडी टेड से विदा लेकर घर से चला जाता है। टेड का नया ड्राइवर और उसकी पत्नी रूथ की देखभाल करने लगते हैं और इसी के साथ यह इमोशनल ड्रामा समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो